जब कई बाधाएं हों, तो हमारा उद्देश्य ऐसे झटकों के विरुद्ध इसे साबित करना होना चाहिए। इसका मतलब है अधिक लचीली, विश्वसनीय, अतिरिक्त और छोटी आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाना। इतना ही नहीं, यह भी आवश्यक है कि हम विनिर्माण और उत्पादन का लोकतंत्रीकरण करें और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करें। इस संबंध में प्रगति क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता में योगदान देगी और अनिश्चितता के समय में चिंताओं को कम करेगी। महामहिम राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, योर हाइनेस महामहिमों, नमस्कार और शुभ संध्या। ब्रिक्स नेताओं की इस वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करना मेरा सौभाग्य है। मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महामहिमों, आज दुनिया की स्थिति वास्तविक चिंता का कारण है। पिछले कुछ वर्षों में कोविड महामारी के विनाशकारी प्रभाव, यूक्रेन और मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया में बड़े संघर्ष, व्यापार और निवेश प्रवाह में अस्थिरता, चरम जलवायु घटनाएं और एसडीजी एजेंडा में एक स्पष्ट मंदी देखी गई है। इन चुनौतियों के सामने बहुपक्षीय प्रणाली दुनिया को विफल करती दिख रही है। इतने सारे गंभीर तनावों का समाधान न होना स्वाभाविक रूप से वैश्विक व्यवस्था पर ही परिणाम डाल रहा है। यह वही संची चिंता है जिस पर ब्रिक्स अब चर्चा कर रहा है। महामहिमों, ब्रिक्स के सदस्य समाजों की एक व्यापक विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो फिर भी इन विकासों से गहराई से प्रभावित हैं। अतीत में भी हमारा प्रयास अपनी संबंधित राष्ट्रीय नीतियों के बीच आम जमीन खोजना और उस आधार पर कार्य करना रहा है। आज ध्यान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विश्व व्यवस्था को स्थिर करने पर है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि हम चल रहे संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उनके विकासात्मक और आपूर्ति श्रृंखला निहितार्थ हैं। इसके अलावा, जैसे ही हम अगले संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की ओर बढ़ रहे हैं, बहुपक्षवाद में सुधार पर विचारों का आदान प्रदान उचित है। एक समूह के रूप में दुनिया व्यापार और निवेश के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित वातावरण की तलाश में है। साथ ही यह अनिवार्य है कि आर्थिक प्रथाएं निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के लाभ के लिए हों। जब कई बाधाएं हों, तो हमारा उद्देश्य ऐसे झटकों के विरुद्ध इसे साबित करना होना चाहिए। इसका मतलब है अधिक लचीली, विश्वसनीय, अतिरिक्त और छोटी आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाना। इतना ही नहीं, यह भी आवश्यक है कि हम विनिर्माण और उत्पादन का लोकतंत्रीकरण करें और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करें। इस संबंध में प्रगति क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता में योगदान देगी और अनिश्चितता के समय में चिंताओं को कम करेगी। योर हाइनेस महामहिमों, व्यापार पैटर्न और बाजार पहुंच आज वैश्विक आर्थिक चर्चा में प्रमुख मुद्दे हैं। दुनिया को टिकाऊ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक और सहकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बाधाएं बढ़ाने और लेन देन को जटिल बनाने से मदद नहीं मिलेगी। नई व्यापार उपायों को गैर व्यापारिक मामलों से जोड़ने से मदद मिलेगी। ब्रिक्स अपने सदस्य देशों के व्यापार प्रवाह की समीक्षा कर उदाहरण स्थापित कर सकता है। भारत के कुछ बड़े घाटे ब्रिक्स भागीदारों के साथ हैं और हम शीघ्र समाधान के लिए दबाव डाल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह एहसास आज की बैठक के निष्कर्षों का हिस्सा होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदक व्यवहार के साथ खुले, निष्पक्ष, पारदर्शी, गैर भेदभावपूर्ण, समावेशी, न्यायसंगत और नियम आधारित दृष्टिकोण के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि इसकी रक्षा और पोषण किया जाना चाहिए। महामहिमों, आज दुनिया चल रहे संघर्षों का तत्काल समाधान भी चाहती है। ग्लोबल साउथ ने अपनी खाद्य, ऊर्जा और उर्वरक सुरक्षा में गिरावट का अनुभव किया है। शिपिंग पर हमला व्यापार और आजीविका दोनों को प्रभावित करता है।
चयनात्मक संरक्षण वैश्विक उत्तर नहीं, शत्रुता का शीघ्र अंत और एक स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए कूटनीति अपनाना हमारे सामने स्पष्ट मार्ग है। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कामकाज में कई क्षेत्रों में बड़ी कमियां देखी गई हैं। प्रमुख मुद्दों पर हमने दुर्भाग्य से देखा है कि गतिरोधों ने आम जमीन की तलाश को कमजोर कर दिया है। इन अनुभवों ने सामान्य रूप से सुधारित बहुपक्षवाद और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और उसकी सुरक्षा परिषद के मामले को और भी अधिक जरूरी बना दिया है। ब्रिक्स ने सुधार की इस आवश्यकता पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है और हम उम्मीद करते हैं कि यह सामूहिक रूप से बहुप्रतीक्षित बदलाव के लिए एक मजबूत आवाज बनेगा। महामहिमों, भले ही दुनिया नीतिगत बदलावों से जूझ रही है, हमें बड़ी चिंताओं, खासकर जलवायु परिवर्तन से नजर नहीं हटानी चाहिए। दुख की बात है कि जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय दोनों ही वर्तमान में वैश्विक प्राथमिकताओं में फिसल रहे हैं। हमें नई सोच और पहलों की भी आवश्यकता है। मैं आपके विचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की सराहना करता हूं। अंत में, मैं आज हमें बुलाने और भारत के विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को धन्यवाद देता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।